दोस्तों, जहां हर किसी का सपना होता है पहली बार में यूपीएससी क्लियर करना या फिर कभी तो क्लियर हो ही जाए, लेकिन अगर रैंक 1 आ जाए पहले ही प्रयास में, वो भी पूरे इंडिया में रैंक 1, तो उसमें कुछ तो बात होगी। आज हम एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे और साथ ही एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे जिनकी स्ट्रेटेजी, जिनकी गलतियां हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए ताकि वो अपनी तैयारी में रॉकेट की स्पीड लगा के बहुत आगे बढ़ सके। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आधी अधूरी मत देखना, वरना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे, क्योंकि बहुत सारे जरूरी पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा और जो जरूरी लगे उनको आपको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टीना डाबी मैम के बारे में। टीना जी एक ब्राइट स्टूडेंट थी। उन्होंने अपनी 12वीं क्लास आईसीएसई बोर्ड एग्जाम से की। पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री में उन्होंने 100% मार्क्स प्राप्त करे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उनको लेडी श्रीराम कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। जब वो 18 साल की थी तब उन्होंने आईएएस की कोचिंग में एडमिशन लिया। लेकिन याद रखना दोस्त, सिर्फ कोचिंग में एडमिशन लेने से कोई आईएएस नहीं बन जाता, इसलिए हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ते रहना पड़ता है। टीना मैम लगातार 9 से 12 घंटे पढ़ती थी और पूरे टाइम टेबल के हिसाब से चलती थी। उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स टाइम प्लान बना रखा था, उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करती थी और रिवाइज भी करती थी। उनको संविधान के प्रति काफी ज्यादा लगा था और इंटरेस्ट भी था अपने स्कूल टाइम से ही, इसलिए उन्होंने बीए पॉलिटिकल भी किया और उसमें उन्होंने टॉप भी किया। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं टीना डाबी मैम का टाइम टेबल, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन याद रखना, जरूरी नहीं सेम टाइम टेबल आपको बनाना है, बस एक आइडिया ले सकते हो और खुद का टाइम टेबल आपको खुद बनाना है। टीना जी का कहना है कि 3 घंटे बड़े टॉपिक को दो और 2 घंटे मीडियम लेंथ के टॉपिक्स को देने चाहिए और 3 घंटे आपको रिवीजन करनी चाहिए पुरानी टॉपिक्स की जो आप कर चुके हैं, और हर एक टॉपिक को कम से कम आपको 3 बार रिवाइज करना ही है बिफोर यू गिव द एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स। और जो भी हमने एक हफ्ते पढ़ा उसे अगले हफ्ते फिर से रिवाइज करना चाहिए, अदरवाइज हम वो भूल जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए, उन्होंने सोने का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल बनाया था। इन्होंने कहा है 7 घंटे सोना भी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि 5 से 7 घंटे बहुत होता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाती थी और न्यूज़पेपर का उन्होंने हैबिट बनाया हुआ था। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी की तैयारी के लिए, वैसा ही इनके साथ था। इनके बोलने की स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। वो एक बहुत ही अच्छी डिबेटर थी अपने स्कूल टाइम से ही, और वो यूथ पार्लियामेंट की स्पीकर भी रही हैं। 2012 के अंदर जब वो यूथ पार्लियामेंट की स्पीकर थी तो इनकी डिबेट स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। इनकी डिबेट की परफॉर्मेंस को लोग सराहते थे। अंततः 2016 में 22 साल की उम्र में ही इन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दिया। यूपीएससी 2015 पहले ही अटेम्प्ट में, जिसमें इन्होंने रैंक 1 हासिल करी। दोस्तों, ये अपनी माताजी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि इनकी माताजी ने अपनी जॉब छोड़ी थी ताकि टीना जी अपने करियर को अच्छा बना सके। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर मेरे से सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही सवाल पूछते हैं कि हमको मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ने का मन नहीं करता। मैं हमेशा उनको कहता हूं, एक पर्सनल कारण तो ढूंढ ही लो जो आपको मोटिवेट रखेगा। अगर आप अपने माता पिता के संघर्ष को याद रखोगे तो आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं हो सकता, और जो बच्चा उनके संघर्ष को भूल के बैठा है वो बच्चा जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ नहीं है। तो हमेशा अपने माँ बाप को मोटिवेशन का पार्ट रखें। अगर इनके ड्रीम की बात करें तो इनका ड्रीम है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनना, और ये कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बन भी सकती हैं, क्योंकि इतनी यंग एज में वो आईएएस सेलेक्ट हो चुकी हैं और बहुत हाई चांसेस है जो इनकी पीरियोडिक ग्रोथ है उसके कारण जल्द से जल्द ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन जाए। दोस्तों, इसी तरह से हम अगली शख्सियत के बारे में बात करते हैं, खासकर उनकी वो बातों के बारे में जिससे आप प्रथम प्रयास में सफल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। 80% लोग आप में से ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे आपका नुकसान होता है, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आती है आपको पता ही नहीं चल पाता, और ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलती। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे लाल रंग का बटन दबाकर, और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लें। और साथ ही अगर आपको कोई परेशानी होती है तो इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी @CDMania Infotainment को अभी फॉलो कर लें, जहां पर आप डायरेक्ट मैसेज में सवाल पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई भी दिया जाता है। दोस्तों, यूपीएससी कोई 1 महीने या 1 दिन का गेम नहीं होता, पूरी एक लंबी मैराथन होती है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। मतलब एग्जाम में ही पूरा 1 साल निकल जाता है। उससे पहले 1 साल, 2 साल या 4 साल की आपकी तैयारी होती है। दोस्तों, ये बात आप सुनकर पहचान गए होंगे अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश भोपाल की सूरमा वीरांगना, यूपीएससी वॉरियर, ऑल इंडिया रैंक 5 षष्ठी जैन देशमुख मैम के बारे में है। आज उनकी लाइफ स्टोरी से जानेंगे 5 ऐसे सटीक प्रिंसिपल जो हर एक एस्पिरेंट के जीवन को 360 डिग्री में बदल के रख देंगे। तो नंबर 1,
दोस्तों सृष्टि मैम कहते हैं बचपन में कभी सुना था कि आईएएस नाम की कोई चीज होती है, लेकिन उसके लिए यूपीएससी जैसा टेस्ट होता है ये उनको बिल्कुल नहीं पता था। इस बात की जानकारी उन्हें उनके कॉलेज के ग्रेजुएशन के दौरान हुई, तब उनको पता चला कि असलियत में यूपीएससी क्या होता है। और यूपीएससी की शुरुआत करने से पहले मैम ये भी बताते हैं कि जब लगे सब कुछ खत्म हो गया तब एक नई शुरुआत होती है। सृष्टि मैम का एक सपना था आईआईटी जेईई को क्वालिफाई करने का, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा ना हो सका। लेकिन जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाई तब वो समय जब उन्हें लगा कि उनका सब कुछ खत्म हो गया है। इसी कारण उन्होंने भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी। लेकिन मेरे दोस्त यही वो समय था जब उन्हें ख्याल आया अपने बचपन के सपने को जिंदा करने का। हो सकता था अगर वो आईआईटी क्लियर कर जाते तो आईएएस ऑफिसर कभी ना बनते। तो दोस्तों याद रखना, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया उस समय कोई ना कोई नई शुरुआत हो सकती है, बस जरूरत है अच्छे से ध्यान देने की, फोकस करने की। नंबर 2, सृष्टि मैम कहते हैं कंसिस्टेंट रहिए। आपके मन में हमेशा सवाल रहता होगा कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ेंगे तो आईएएस बन जाएंगे, कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर सृष्टि मैम बिल्कुल साफ कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ते हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। 17 घंटे 18 घंटे आप पढ़ भी नहीं सकते। हो सकता है एक दिन आप पढ़ भी सकते हो मगर रोज कभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन लगातार 6 से 8 घंटे आप हर रोज पढ़ सकते हैं। सिर्फ जरूरत है हर दिन आपको एक डिसिप्लिन को सेट करने का। कितने बजे उठना है उतने बजे ही उठना होगा और एक अच्छे टाइम टेबल के साथ लगातार पढ़ना होगा, क्योंकि भले ही एक चोट से पत्थर ना टूटे लेकिन लगातार चोट करने से पत्थर क्या चट्टानें तक टूट जाती हैं। और अभ्यास करते करते लगातार सीखकर एवरेज भी टॉपर बन जाता है। नंबर 3, सृष्टि मैम कहते हैं यूपीएससी खुद में एक मैराथन रेस होती है, एक दिन का गेम नहीं होता। एग्जाम पूरे साल चलता है, इसलिए खुद को मेंटली फिट रखना बहुत जरूरी है, खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों कई लोग कमेंट में लिख के जाते हैं मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छे अच्छे टॉपर्स भी कहते हैं कि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। तो आप उनकी बात सुने जो टॉप कर चुके हैं। तो सृष्टि मैम कहते हैं खुद पर भरोसा रखें और सबसे पहले सोच समझकर आप डिसाइड करो कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है या नहीं देना है। और जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हो कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है उस दिन आप एक संकल्प कर ले, मन में विश्वास रखें कि ये मैं कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं। और हमेशा खुद को मोटिवेट रखना सीखना पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ेगा। और आपके इस प्रयास में सिडीमेनिया चैनल आपके हर पल हर लम्हे में साथ है। नंबर 4, अब हम बात करते हैं सृष्टि मैम की स्ट्रेटेजी के बारे में। सृष्टि मैम कहते हैं पढ़ाई में सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहता था करंट अफेयर्स पर, क्योंकि हो सकता है आपको हिस्ट्री बोरिंग लगे, ज्योग्राफी बोरिंग लगे, लेकिन करंट अफेयर हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हमेशा नया कुछ आता रहता है। क्या चल रहा है, आपकी सरकार ने क्या किया, क्या आदेश दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर स्टडी करना उनका बेस रहा। और इसका दूसरा सबसे बड़े फायदा वो बताती हैं, जब आप करंट अफेयर की पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको मेंस की तैयारी में भी बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि मेंस के पेपर को लिखते समय बहुत सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का प्रभाव कहां पड़ सकता है, हिस्ट्री का ज्योग्राफी का इकोनॉमिकल इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट, ये सब चीजें आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको करंट अफेयर्स का सहारा लेना ही पड़ता है। नंबर 5, सृष्टि जी की पढ़ने की टेक्निक में 5वां पॉइंट है उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। उनका सबसे ज्यादा ध्यान आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में रहा। सृष्टि मैम का मानना है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और यही एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और तैयारी पर बहुत अच्छा फोकस कर सकते हैं। अगर आप फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सबको आंसर में जोड़ते हैं तो आप इस बात से सेटिस्फाई हो जाइए कि आपका रिजल्ट बेहतर नहीं बेहतरीन आएगा। लेकिन मेरे दोस्त इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपको यह ध्यान रखना है, शुरुआत से ही आंसर राइटिंग नहीं करनी। पहले आपको अपना बेस मजबूत करना है, थोड़ी नॉलेज लेनी है, थोड़ी किताबों को पहले पढ़ लें, कुछ चीजों को कवर कर लें, कुछ सिलेबस को आप कवर कर लें, उसके बाद आंसर राइटिंग को फोकस करना है। इसके बाद मैम कहते हैं कि टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा मेरी स्टडी स्ट्रेटेजी में। जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ने के बाद आप टेस्ट दो। जब आपको लगे थोड़ा सा बेस मजबूत हो चुका है, थोड़ा आप कवर कर चुके हैं, तो टेस्ट देना आप शुरू कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर तैयारी करते हैं, किस रैंक पर तैयारी करते हैं। इससे आपको कई नई चीजें ऑल इंडिया लेवल पर भी सीखने को मिलती हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। क्या क्या सीखा कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख दे, और हाँ अगर वीडियो पूरा देखा है तो कम से कम जय हिंद तो जरूर लिख दे, ताकि मुझे पता चल सके। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, ना जाने किसकी हेल्प हो जाए। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि याद रखना मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।